सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभेशुन धुनम सोहम सुरथि समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करूं अनुग्रह सोई पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै पूजय आदि गणेशा, इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावै। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै, 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरे भौजल पारा कटिह यम की फांसी, 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरे भौजल पारा कटिह यम की फांसी। सदगुरुदेव की जय। तो महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से आप सभी भगत भाइयों के बीच पुनः उपस्थित हूं। भगत भाइयों, आप सभी को विदित है, पूर्ण जानकारी है कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड की घटना के बाद से लगभग 429-430 में लगभग 11 साल हो गया है जेल के अंदर सजा काटते हुए, जिसमें एक दिन का भी पैरोल नहीं है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड के अंदर 429-430 में डबल उम्र कैद हुआ है और 428 अभी ट्रायल में चल रहा है। भगत भाइयों, बरवाला कांड की घटना को समान घटना मानते हुए जब बरवाला कांड का घटना घटित हुई, तब हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हुआ होगा या कोई हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र हुआ होगा। और अगर षड्यंत्र की भी अगर हमारे अंदर कोई शंका आती थी तो ये होता था कि पुलिस ने किया होगा या अन्य धर्मगुरुओं ने किया होगा या प्रशासन ने कोई षड्यंत्र करके हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र किया होगा बरवाला कांड की घटना जो हुई है। लेकिन जब कोर्ट का जजमेंट वायरल हुआ 429-430 का, जब जजमेंट वायरल होता है तो फिर सारी स्थिति ज्यों की त्यों साफ हो जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। यानी जहां पर हमने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ इतना गहरा षड्यंत्र भी कोई कर सकता है, और वो कोई बाहरी नहीं है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के परिवार वालों ने ही हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद बरवाला कांड की घटना के अंदर षड्यंत्र करके बरवाला कांड की घटना करवा दी, जिसके अंदर 5 महिला के बच्चे की हत्या हो जाती है और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को पूर्णतः दोषी ठहरा करके उनको डबल उम्र कैद करवा दिया जाता है मरते दम तक का। 428 ट्रायल में है। भगत भाइयों, आपके समक्ष
माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जमानत, एक शर्ती जमानत हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी का हुआ, जिसका ढिंढोरा मैनेजमेंट ने खूब सोशल मीडिया में उसको वायरल किया कि सदगुरुदेव जी बहुत अतिशीघ्र हमारे बीच होंगे, हम सबके बीच होंगे, क्योंकि संगत तो पूर्णतः जानती है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी पूर्णतः निर्दोष हैं, और संगत को यह बता दिया है कि सदगुरुदेव जी तो परमात्मा, उनको कौन जेल में डाल सकता है। लेकिन संगत ये भी नहीं विचार करती है कि सदगुरुदेव जी तो जेल में ही हैं, और अगर सदगुरुदेव जी, भाई शिष्य तो मानता है सदगुरुदेव जी परमात्मा हैं, और सदगुरुदेव जी को जेल में षड्यंत्र करके फंसा दिया गुरु गद्दार मैनेजमेंट ने, जो सदगुरुदेव जी के ज्ञान का आसरा लेकर के पूरे देश में 12 आश्रम चला रहा है। उन्होंने सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया, फिर संगत को बता दिया कि सदगुरुदेव जी तो जेल में लीला करने चले गए हैं, आप भक्ति कीजिए। सदगुरुदेव जी तो जेल में लीला कर रहे हैं, आप भक्ति कीजिए। पूर्णतः सच्चाई जानने के लिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी की, संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो भी षड्यंत्र हुआ है, छुड़ानी से लेकर के बरवाला तक जितने भी षड्यंत्र हुए हैं, सबका सबूत सच खुलासा ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नाम पुस्तक में किया गया है। भगत भाई उसको लिपिबद्ध किया है बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी ने, इसको लिपिबद्ध किया है, सारे सबूत इसमें संलग्न किए हैं। भगत भाई इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न है, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है। और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जब हमको ज्ञान बताया था, तत्व ज्ञान बताया था, तो एक एक पॉइंट पर हमको प्रमाण बताए हैं, तब हमने बरवाला की ओर निकले हैं। हम सब जो भी बरवाला की ओर निकले हैं, तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी एक एक पॉइंट पर हमको प्रमाण बताए थे। आज भगत भाइयों संगत को पता नहीं क्या हो गया है, आज संगत अपने सदगुरुदेव जी को पीठ दिखा रही है। भगत भाइयों विचार कीजिए, क्या सदगुरुदेव जी जेल में ही लीला करेंगे? क्या सदगुरुदेव जी को जेल ही मिली है लीला करने को? जो लोग ये कहते हैं कि सदगुरुदेव जी जेल में लीला कर रहे हैं, आप अपनी भक्ति कीजिए, और सदगुरुदेव जी को कौन जेल करवा सकता है? सदगुरुदेव जी को कौन डबल उम्र कैद करवा सकता है? सदगुरुदेव जी तो परमात्मा है। भगत भाइयों परम पूज्य सदगुरुदेव जी हमें तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया है कि अगर आपको सद्भक्ति मार्ग में सफल होना है तो मानना पड़ेगा कि गुरु परमात्मा है, शिष्य के लिए गुरु परमात्मा है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि बरवाला कांड की घटना घटित करने वाले लोग कौन हैं? बरवाला कांड की घटना में 429, 430 में परम पूज्य सदगुरुदेव जी को मरते दम तक की डबल उम्र कैद करवाने वाले षड्यंत्रकारी कौन हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ दिन पर दिन षड्यंत्र पर षड्यंत्र करते चले जा रहे हैं? क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए? क्या परमात्मा ने हमको इसीलिए ज्ञान बताया था एक एक पॉइंट पर? इतने प्रमाण दिखाए परमात्मा ने, अगर एक बात बोली उसके 10-10 प्रमाण हमारे समक्ष रखे। परम पूज्य सदगुरुदेव ने यह भी बताया आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से कि आपको कोई धोखा ना दे पावे। कमल देव चौपाल जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। आपके साथ अध्यात्म, क्योंकि परमात्मा सदगुरुदेव जी ने बताया था कि जब व्यक्ति दूध में जल जाता है तो मट्ठा भी छाछ को भी फूंक फूंक पीता है। परम पूज्य सदगुरुदेव ने अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया था कि अज्ञान इतना जन साधारण के अंदर ठोका जा चुका है कि वो सत्य को भी असत्य मानते हैं। इसलिए परम पूज्य सदगुरुदेव ने एक एक पॉइंट पर हमको प्रमाण देकर के ज्ञान बताया था। तो फिर भगत भाइयों, फिर हम किस आधार पर विचार नहीं कर रहे हैं? किस आधार पर हम किस आधार पर इन राष्ट्रीय गुरु गद्दार मैनेजमेंट तथा राष्ट्रीय समाज,
तो भगत भाइयों हमें विचार करना होगा, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको तत्व ज्ञान दिया है, जिसके लिए परमेश्वर ने बताया है कि ऋषि महर्षि चले गए यहाँ पर, उनको नहीं मिला वो तत्वदर्शी संत जो हमको आपको आसानी से मिल गया। तो हमें तो तत्व विचार करना पड़ेगा, तभी तो हम तत्वज्ञानी हैं। नहीं फिर हम काहे के तत्वज्ञानी हैं? फिर हम काहे के तत्वज्ञानी हैं जब ऐसी भेड़ चाल हमको चलनी है, ऐसे ही ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करना है, तो हम तत्व ज्ञान किस बात? परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको एक एक पॉइंट पर प्रमाण इसलिए दिखाए थे कि आज हम ज्ञान को खूंटी पर टांग कर ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करें। भगत भाइयों 11 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है परम पूज्य सद्गुरुदेव के जेल में यातनाएं सहते हुए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कट जाता करके ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो कि हमें पछताने का भी अवसर ना मिले। इसलिए भगत भाइयों आप सबसे मुस्तुच्छ दास का निवेदन है कि अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने आपको एक एक पॉइंट पर उंगली रख के पढ़ाया है। कल्पना सिंह जी को सत साहिब जय श्री राम, नमस्कार। तो भगत भाइयों हमने अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान पर विचार करना पड़ेगा गहराई से, तब हम इस सद्भक्ति मार्ग में सफल होंगे। किसी के भी कहने से हम क्रिया करने लग जाते हैं, जैसे फर्जी नामदान संचालक जो वर्तमान में हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा ले करके और हमारे ही दान पाठ के पैसे से हमसे ही ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करवाया जा रहा है। तो भगत भाइयों क्या हमको विचार नहीं करना चाहिए? क्या हमको विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने तो हमें ज्ञान के माध्यम से ये बताया था कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, सद्गुरु जो चाहे सो करहीं। तो जब सब कुछ परमात्मा कर सकता है तो हम किस आधार पर खून दान देते हैं? हम किस ज्ञान को आधार बना करके देह दान करते हैं? ये धनाना धाम में अभी 4, 5, 6 को फिर प्रोग्राम रखा है नवंबर में इन फर्जी नामदान संचालकों में, और फिर वहां संगत जाएगी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए। ये विचार करने की बात है भगत भाइयों। परमात्मा ने बताया था कि ये कर लेने की बात है। इस पर हमें गहन विचार करना पड़ेगा भगत भाइयों, तब हम सफल होंगे सद्भक्ति मार्ग में। वरना ऐसे ही हमको कोई न कोई हमें ऐसे ही भ्रमित करता रहेगा, और हम असंख्य जन्मों से परमेश्वर ने बताया था कि आप यहां पर धक्के खा रहे हैं, और ऐसे ही हमारा भक्ति धन भक्ति के चोर लूट करके और हम फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं भगत भाइयों, क्योंकि हमने हर बार धोखा खाया। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान का आश्रय नहीं लिया। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया था अपने सत्संग के माध्यम से कि अंतिम सांस तक आपको ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा अगर सद्भक्ति मार्ग में सफल होना चाहते हैं तो, अंतिम सांस तक। ये परमात्मा ने हमको बार बार क्यों बताया? क्योंकि वो अंतर्यामी तो सारी जानी जान है। परमात्मा ने बताया था कि काल का भयंकर जाल है, और उस काल के भयंकर जाल से आप जब ही निकल सकते हैं जब आप अंतिम सांस तक तत्व ज्ञान का सहारा लेंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के मुख कमल से बोले गए एक एक वचन पर गंभीरता से विचार करेंगे। यह मत कहिए कि सद्गुरुदेव जी ऐसे ही ये वाणी दी गई होगी। हमें विचार करना होगा भगत भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि हमें पछताने का भी अवसर ना मिले। आज परमात्मा ने अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से हमको बताया था कि ये सैटेलाइट, मोबाइल, इंटरनेट ये परमात्मा प्राप्ति के लिए बना है इस समय पर। नहीं, परमेश्वर ने बताया था कि महाभारत काल के अंदर
6 घोड़े जो जोड़ते थे एक रथ को चलाने के लिए। आज का मानव इतना इंटेलिजेंट क्यों है? इतनी बुद्धि परमात्मा ने आज के मानव को क्यों दी है? इसका कारण कुछ और है। पर भगत भाइयों, हमें कोई भी मिल जाता है, फर्जी नामदान संचालकों के ज्ञान विरुद्ध मनमान्य आचरण को कर तथा करवा करके हम बार बार धोखा खा रहे हैं और आगे भी धोखा खाएंगे। इसलिए भगत भाइयों, मुझ तुच्छ दास का निवेदन है कि सद्भक्ति मार्ग में अपने गुरु के अतिरिक्त किसी की नहीं मानना चाहिए। अपने गुरु के अतिरिक्त, चाहे वो आप तक कितना भी अच्छा मित्र हो, अच्छा भगत हो, अच्छा रिलेटिव हो, अच्छा रिश्तेदार हो, लेकिन आध्यात्म तत्व ज्ञान सद्भक्ति मार्ग में केवल गुरु ही अंतिम, उत्तम तथा सर्वोत्तम होता है। गुरु के अतिरिक्त अगर हम किसी भी बात को मानते हैं और सद्भक्ति मार्ग में उसको फॉलो करते हैं, उसको उस पर चलते हैं, तो ये हमारा ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण है। जो ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण ये 12 आश्रम के गुरु गद्दार मैनेजमेंट और फर्जी नामदान संचालक संघर्ष से कर तथा करवा रहे हैं। विचार कीजिए भगत भाइयों कि बरवाला आश्रम के अंदर या करौथा आश्रम के अंदर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कभी खूनदान का शिविर लगाया था? या किसी सत्संग में परम पूज्य सद्गुरुदेव ने ऐसा कोई आदेश दिया है? नहीं। एक तरफ तो हम परमात्मा मानते हैं कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, तो जो परमात्मा सब कुछ कर सकता है तो फिर खूनदान किसके लिए दे रहे हैं भगत भाई? विचार कीजिएगा। आपसे देहदान खूनदान इसलिए करवाया जाता है कि गुरु जी ने कहा कि परोपकार करिए, तो परोपकार करिए तो डायरेक्ट करिए ना। डायरेक्ट जरूरतमंद को दान देने से लाभ होता है। यह भी तो परम पूज्य सद्गुरु ने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया था। तो भगत भाइयों, चूंकि गुरु के अतिरिक्त किसी को नहीं मानना है अपने आध्यात्मिक सद्भक्ति मार्ग में, यह सद्भक्ति मार्ग है, यह आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। और परमात्मा ने बताया था कि 8 पहर में सोवे जागे, ये 8 पहर में सोने जागने का भक्ति मार्ग है भगत भाइयों। इसमें कोई कहीं से भी 4 लाइनें सीख के आपको भ्रमित करने के लिए बहुत मिलेंगे। परमात्मा रिहर्सल जीवित ही करवा रहे हैं। अभी से परमात्मा सत्य असत का नीर खीर का निवेरा करवा रहे हैं। ये रिहर्सल हमारा चल रहा है। आज जो परिस्थितियां हैं आध्यात्मिक तत्व ज्ञान सद्भक्ति मार्ग की, वो बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। और भगत भाइयों, इन विपरीत परिस्थितियों में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जो आसरा लेगा, जो आत्मा, जो भक्त आत्मा भाई बहन, हमारा प्रयास ये नहीं है कि हमारा कोई लाभ है संगत से, ना। क्योंकि आपको चिकनी चुपड़ी बात वही बताएगा जिसका आपसे कोई ना कोई स्वार्थ होगा। भगत भाइयों, हम तो परमात्मा ने बताया है कि हम तो उस परमात्मा की उस वाणी का सहारा लेकर के आप तक परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर अपनी बात को रखूंगा। और जो कि बताया है, परमेश्वर ने बताया था कि अगर आप सच्चाई जानते हैं तो अपने भाई बहनों को जगाइए। इतना प्रयास है मुझ तुच्छ दास का। इसके अतिरिक्त परमात्मा अंतर्यामी है। इसके अतिरिक्त हमारा कोई भी प्रलोभन नहीं है, ना ही हमारा ऐसा कोई प्रयास है आपको भ्रमित करने का। क्योंकि फर्जी नामदान संचालक ये कहते हैं कि ये लोग भ्रमित करते हैं। अब विचार कीजिए कौन भ्रमित कर रहा है? क्योंकि आज हमारे पास ज्ञान ही है जिसका सहारा लेकर के हम अपने तत्व सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। भगत भाइयों, सद्भक्ति मार्ग में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको नित्य नियम में पढ़ाते हैं रोज कि गुरु के अतिरिक्त किसी की नहीं मानना चाहिए। अपने गुरु, आप अपने गुरु की मानिए बस, बाकी व्यर्थ। कोई भाई बहन आपको कोई बात बता रहा है, जैसे पवन कुमार यादव कोरी बकवास बताता है, ज्ञान विरुद्ध मनमाना दास दासियों से कर तथा करवा रहा है। और देखिए कैसे उसके साथ लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। एक बार भी विचार नहीं कर रहे कि क्या होगा। भगत भाइयों, ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। और सद्भक्ति मार्ग में सवाल जवाब आप ही से होगा जब शरीर छूटेगा। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको पुस्तक के माध्यम से, हमको सीडी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, परमात्मा ने जो कहना सुनना था परमात्मा ने कह दिया कि परमात्मा ने तो सारा दाना दाना गिन करके सारा कुछ रख दिया है। अब बारी है हमें उस पर चलने की।
हम कितने अपने अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव ज्ञान को कितना मूल देते हैं, कितना उसको अग्रणी करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये शिष्य की जिम्मेदारी है। भाई हम दीक्षा लेने जब जाते हैं ना, तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के जो जैसा भी कहते हैं कि भाई जो भी मर्यादा बताते हैं वो हम सिरोधार करते हैं कि जी 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 महाराज जी, जैसा आप कहेंगे वैसा, बस मेरा कल्याण कर दो। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी तो वचन ले लेते हैं ना आपसे, और फिर जब उस वचन को आप तोड़ेंगे तो आप जिम्मेदार हैं। फिर गुरु क्या करे? फिर गुरु जी क्या करें? क्योंकि आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है भगत भाइयों, इसमें हम मनमाना आचरण नहीं कर सकते। क्या बताते हैं? ये यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के कर कमलों से अनुवादित है। चूंकि आपसे पहले भी तुच्छदास ने निवेदन किया था, अभी भी कर आगे भी, कि हमारा प्रयास यही है कि हम जो भी बात इस लाइव के माध्यम से रखूंगा वो ज्ञान आधार से ही रखूंगा। ज्ञान के विपरीत परमात्मा दया करे मुझ नीच पर कि एक भी शब्द हम भाई बहनों के बीच में ना आए, जिससे भ्रमता की स्थिति पैदा हो। तो आपके समक्ष परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का ये पुस्तक है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के कर कमलों से अनुवादित है, और ये नित्य नियम संध्या आरती असुर निकंदन रामायणी का अनुवाद है। आपको ले चलते हैं 56 नंबर पन्ने पर। आपके समक्ष करता हूं कबीर साहब जी की वाणी से सदगुरु की महिमा, जो नित्य नियम में हम पढ़ते हैं, हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई भगत भाइयों, आज लाइट भी परमेश्वर की दया से बड़ा दिक्कत कर रही है। कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा, भाई हम तो जीव हैं। तो भगत भाइयों, दास का यह प्रयत्न है कि आप तक अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सत्संग को ही अग्रणी करके अपने विचार रखूंगा, और परमात्मा दया करें एक भी शब्द ऐसा ना निकले जिससे किसी सद्भक्ति मार्ग में किसी भगत भाई के अंदर भ्रम की स्थिति उपस्थित हो। और फिर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया है कि सद्गुरुदेव जी की बात को मानना है। आइए इसके 56 नंबर पर बिल्कुल नीचे चलेंगे। ये एक वाणी है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की, अमर वाणी है, जिसका हम नित्य पाठ करते हैं। अमर वाणी का नित्य नियम के अंदर कुछ चतुर लोग आकर के परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के नित्य नियम और असुर निकंदन संध्या आरती में मिलावट करे। पवन कुमार जैसे, पवन उर्फ कमाल और पवन तिमिरदू ठग, जो मानव धर्मी जैसा संगठन चलाता है, ये बड़ी चतुरता कर रहा है आजकल अपने उस मानव धर्मी संगठन को चलाना, सात संगति के संगठन को आगे करने के लिए, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। इस वजह से ये आपको ज्ञान बुद्ध नई नई बात बता के आके रखते हैं, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की वाणी का सहारा लेते हैं। उतना ही वाणी को सुनाते हैं जितने में इनका उल्लू सीधा हो जाए, बाकी व्यर्थ। और संगत सत्संग नहीं सुनना चाहती है, इन चतुर लोगों की ज्यादा सुनना चाहती है। क्या बताते हैं? गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन भाई। रामकृष्ण बर त्योपुर राजा, तीन गुरुबंद कीन निज काजा। तो गुरु से अधिक सरलाज किया है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने। दास अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहा, अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखूंगा भगत भाइयों। जो भी रखूंगा आपके समक्ष सदगुरु की दया से, परम पूज्य सद्गुरुदेव ज्ञान आधार से। गुरु से अधिक किसी की बात को न माने, किसी की भी। महाराज सीताराम महाराज जी को सत साहेब जय श्री राम प्रणाम। तो गुरु की बात, गुरु से अधिक किसी को मत मानिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी भक्ति बोध, यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक में 56 नंबर पन्ने पर सदगुरु महिमा वाणी में अनुवादित करके बता रहे हैं। गुरु के बिना मोक्ष का रास्ता, भक्ति विधि प्राप्त नहीं हो सकती। उदाहरण बताया है कि जैसे श्री राम, श्री कृष्ण आदि भगवान मानते हैं, इनसे बड़े तो आप किसी को नहीं मानते हैं। जब श्री राम तथा श्री कृष्ण जी ने गुरु बनाया, कहते हैं ना कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, और तीनों भी गुरु कीन, अतीन लोक के वो धनी भाई, गुरु आगे आधीन। उनको तो हम भगवान मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी गुरु किया, तब बात बनी।
परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जहां पर इस भक्ति बोध पुस्तक के माध्यम से हम तुच्छ जीवों को बताना चाहते हैं कि आप गुरुदेव के अतिरिक्त किसी को, जैसे पतिव्रता स्त्री जो सम्मान पति को देती है वो सम्मान किसी और को नहीं देती। तो यहां पर बताया है हम कि उन सदगुरु के सामने एक भक्त की तरह अधीन बनकर रहें, आज्ञा का पालन करें। यानी सदगुरुदेव जी जो सत्संग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए हैं उनके आधार पर हम अपने सद्भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त जो है और कोई बात ना माने। यही भक्ति सदगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गृहस्थी व्यक्ति को गुरु धारण, तो गुरु जी के चरणों में ध्यान रखें, अर्थात गुरु जी के किसी भी समय दिल से दूर ना करें। परमात्मा ने बताया ना कि मिले तो दंडवत बंदगी नहीं, पल पल ध्यान लगाओ। पल पल ध्यान लगाए अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को। किसी बीच के व्यक्ति की बात ना माने भगत भाइयों, क्योंकि अध्यात्म तत्व ज्ञान सद्भक्ति मार्ग है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमें एक एक पॉइंट पर प्रमाण दिया था। पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर सेवा करते हुए साधना करनी चाहिए और गुरु जी के वचनों का पालन निश्चय अर्थात विश्वास के साथ। भगत भाइयों लाइट भी बड़ी आज दिक्कत कर रही है और नेटवर्क भी बड़ा वीक हो जाता है, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं परमात्मा की दया से आप तक मैं अपनी बात। तो भगत भाइयों नेटवर्क भी वीक हो जाता है, पर कोई बात नहीं, जैसी परमात्मा दया करेंगे तो आप तक अपनी बात को रखूंगा। पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर के साधना करनी चाहिए, विश्वास अंतिम सांस तक रखना चाहिए, तब परमात्मा। गुरु जी के वचनों पर अंतिम सांस तक विश्वास रखना चाहिए, तब बात बनेगी। क्या बताते हैं फिर भगत भाइयों, संगत किस आधार पर इन 12 आश्रमों में फर्जी नामदान संचालकों के ज्ञान विरुद्ध परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अपनी इस यथार्थ भक्ति बोध में बताते हैं कि जिस तत्व ज्ञान को जानकर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया है कि तू प्राणियों को पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ। भगत भाइयों लाइट भी बार बार आ जा रही है, मौसम बहुत खराब है और नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं जहां तक परमात्मा ले जाएंगे वहीं तक अपनी बात को रखूंगा। तो भगत भाइयों मौसम बहुत ज्यादा गड़बड़ है जिसकी वजह से नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, परमात्मा दया कर रहे हैं। चंद्रभूषण जी को सत्साहिब सद्गुरुदेव जी की। भगत भाइयों भवानी गोसाई परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अपनी यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक में बताते हैं प्रश्न नंबर 59 पर, अपनी इंद्रियों का संयम करके तत्व ज्ञान द्वारा श्रद्धावान मनुष्य उस सत साधना के ज्ञान को प्राप्त होकर अविलंब अर्थात शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 39 में परम पूज्य सद्गुरुदेव ने विवेकहीन, श्रद्धाहीन और संशय युक्त मनुष्य, विचार कीजिएगा, दास का प्रयत्न है जो मूर्ख संगत इन आश्रमों में जाकर के अपनी भक्ति सफल बनाना चाहती है तथा पवन कुमार यादव सात संगति तिमिर दूत थक के चक्कर में आकर के सात संगति में जुड़ करके अपनी भक्ति सफल बनाना चाहती है, उन भाई बहनों से मुतुच्छ दास का निवेदन है कि एक बार अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए, क्योंकि ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है, सद्भक्ति मार्ग है। भगत भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर धोखा खा जाएं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बार बार धोखा खाते हुए आए हैं। तो भगत भाइयों यहां पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बताना चाहते हैं कि आप अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को एक बार आधार बनाइए। भगत भाइयों अंतिम सांस तक आधार बनाना पड़ेगा अगर हम सफल होना चाहते हैं। अगर ऐसे ही मनमाना करना चाहते तो करिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ,
क्या बता रहे हैं यहाँ पर? प्रश्न नंबर 59 और पुस्तक है यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक, परमेश्वर के कर कमलों से अनुवादित पुस्तक है, परमेश्वर की ही वाणी अनुवादित है। क्या बता रहे हैं कि विवेकहीन हंस बगुला एक है, पर बुद्धि विवेक विचार परमात्मा ने मानव को गिफ्ट किया हुआ है, इसलिए कि वो सत्य असत्य का निर्णय करे ज्ञान को आधार बना करके। और संगत भेड़ चाल चल रही है, इस वजह से हम तुच्छ दासों का प्रयत्न है कि आप अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए। क्या बताते हैं कि विवेकहीन श्रद्धाहीन संशय युक्त मनुष्य कभी भी भ्रमित होकर विनाश को प्राप्त हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा, ये यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक है और प्रश्न नंबर 59 में पढ़ रहा हूं। इसमें मनुष्य कभी भी भ्रमित होकर विवेकहीन श्रद्धाहीन और संशय युक्त, वो संशय युक्त है जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार नहीं मानते, जो इन 12 आश्रमों में जाकर के या तो खून दान कर रहे हैं या देह दान कर रहे हैं, दान पाठ कर रहे हैं और पुतला राम से आशीर्वाद ले रहे हैं, काल्पनिक प्रदर्शनी को देख करके और प्रफुल्लित होकर के चले जाते हैं। एक बार भी विचार नहीं करते कि जब प्रत्यक्ष गुरु जेल के अंदर बैठे हैं, प्रत्यक्ष गुरु जेल के अंदर हैं, तो भी पुतला राम कौन होता है कि हम आशीर्वाद क्यों लें? फिर हम वहां जाए ना जहां पर परम पूज्य सद्गुरु जी प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। फिर धनाना धाम में हम क्या लेने जाते हैं? फिर आप कौन से ज्ञान का आसरा लेते हैं? किस ज्ञान को सहारा बनाते हैं? यहां विचार करना है भगत भाइयों। वो प्रयत्न हम तुच्छ दासों का है कि आप तक सच्चाई पहुंचाई जाए। बस जो सात संगति में दास दासियां लगी हैं इस पवन तिमिर ठग के पीछे, उनसे मेरा प्रश्न है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किस ज्ञान का सहारा लिया? जो कहते हो पत्नी को बहन मानो, ये सात संगति के लोग, अभी कुछ भाई बहन तो वीडियो में संकल्प रहे थे लाइव आकर के कि पत्नी को बहन मानो। ये परम पूज्य सद्गुरु जी ने कब बताया? तो यहां पर परम पूज्य सद्गुरु जी विवेकहीन श्रद्धाहीन, यानी अगर वो पवन कुमार यादव की इस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में उसके आदेशों निर्देशों का पालन कर रहा है, वो कौन है? विवेकहीन श्रद्धाहीन संशय युक्त, उसको संशय है, उसको इस बात का संशय है कि पवन कुमार यादव सही कह रहा है, तब तो सात संगति में लग रहा है, उसके 3-3 घंटे प्रवचन सुन रहा है और ये अपने इष्ट यानी कबीर साहब की फोटो को अलग करके और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की फोटो को अलग अलग करके और फोटो के आगे भोग लगा रहे हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव की अमर वाणियों को छोड़ करके पवन कुमार यादव के दिए गए मनमाने आचरण की आरती वो गा रहे हैं। गुरुदेव धनाना वाले, गुरुदेव ऐसा करके उसने कुछ लिखा है। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बनाई। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का मार्ग है, इसमें मनमाना तो नहीं चलेगा। क्या बताते हैं? विवेकहीन श्रद्धाहीन संशय युक्त मनुष्य कभी भी भ्रमित होकर विनाश को प्राप्त हो जाता, अर्थात जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने सत्संग के माध्यम से हमको बताया था कि पहले ज्ञान को समझना, दीक्षा बाद में लेना। दीक्षा लेने की जल्दी मत करना, नाम लेने की जल्दी मत करना, पहले ज्ञान समझ लेना अच्छी तरीके से, इसके बाद नाम लेना। परमेश्वर ने सर्वप्रथम ज्ञान की बात बताई थी और ज्ञान का ही अनुबंध है। जो ज्ञान का सहारा लेगा वो बचेगा, जो ज्ञान का सहारा नहीं लेगा, मनमाना चढ़ करेगा, वो फंसेगा। क्या बताते हैं? जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता वह किसी के द्वारा भ्रमित होकर स्वयं साधना त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपने अनमोल मानव जीवन को नष्ट कर देता है। जय हो बंदी छोड़ की। ये दास नहीं बता रहा है, ये परम पूज्य सद्गुरुदेव यथार्थ भक्ति बोध के प्रश्न नंबर 59 पर लिख रहे हैं। भगत भाइयों, परमेश्वर ने अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में बताया था कि दास को जो कहना सुनना है वो दास का काम लगभग पूरा हो चुका है। यानी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ठोक करके परमात्मा ने पुस्तक, इंटरनेट और सेटेलाइट वो जो है के माध्यम से हमको खूब दे रखा है, ताकि मेरे बच्चे परमात्मा ज्ञान का सहारा लेकर के, सद्गुरु बता रहे कि संगत में 2 काल के दूध पैदा हो चुके हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को ज्ञान से सयाना कर दिया है।
हमने अपने बच्चों को ज्ञान से सयाना कर दिया है और वो धोखा नहीं खाएंगे, वो उस तत्व ज्ञान की रोशनी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम कितने सयाने हैं, विचार कर लीजिए। अगर हम सयाने होते, परमात्मा की प्यारी संगत सयानी होती, परमात्मा की पुण्य आत्माएं अगर तत्व ज्ञान का सहारा लेती तो इन 12 आश्रमों में भीड़ नहीं लग रही होती, खून दान देने वालों की, देह दान देने वालों की, मनमाना आचरण करने वालों की। वो एक बार प्रश्न करते हैं इन गुरु गद्दारों से कि क्या 11 साल से सदगुरुदेव को जेल के अंदर यातनाएं दी जा रही हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं। भगत भाइयों, विचार करने की बात है। संशय युक्त आत्मा को ना तो इस लोक में सुख होता है, ये परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं। संशय युक्त कौन है? विवेकहीन, श्रद्धाहीन, जो सदगुरुदेव जी श्रद्धा हटा करके या तो पवन कुमार यादव पर श्रद्धा करके उसकी बात को मान रहे हैं, या फिर गुरु गद्दार मैनेजमेंट की बात को मान रहे हैं, वो संशय युक्त है। या संजय राय की बात को मान रहे हैं, वो संशय युक्त है, वो श्रद्धाहीन है, वो विवेकहीन है। ये दास नहीं कर रहे, ये परम पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं। तो हे परमात्मा की प्यारी आत्माओं, मुतुच्छ दास का निवेदन है, अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की तो मानो, आप हमारी मत मानो। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताऊंगा, परम पूज्य गुरुदेव जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अपना अनमोल मानुष जन नष्ट कर जाता है। संशय युक्त आत्मा को ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना से सुख होता है, उससे संसार में भी सुख मिलता है और मृत्यु उपरांत सतलोक प्राप्त हो जाता है, वो अमर लोक प्राप्त हो जाता है, जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सनातन शाश्वतम सथानम सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो चूंकि संगत अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा नहीं लेना चाहती है, बस उसको कुछ कोई दुख आया वो तुरंत फोन लगा दिया, भाई मेरे यहाँ ये दुख आ गया, उधर से बैठा वो काल का दूत, वो कहता भाई पाठ बोल दे, ज्योति बोल दे, संकल्प कर ले। तो भगत भाई ये विचार करने की बात है। परम पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि न तो संसार में सुख मिलता है और उसे संसार में सुख नहीं मिलता, तथा मृत्यु उपरांत सतलोक में भी सुखी रहता है, जो शास्त्र अनुकूल और सदगुरु ज्ञान आधार से जो क्रिया करता है सदभक्ति मार्ग में। गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 40 क्या बताया है कि हे धनंजय, जिस साधक ने ज्ञान के आधार से सर्वसार शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति कर्म को त्याग दिया है और जिससे तत्व ज्ञान से सब संशयों का नाश कर दिया है, यानी परमात्मा ने बताया कि ऐसा तत्व ज्ञान है कि आपके संशय को नाश कर देगा। और परमात्मा ने बताया था ना अपनी अमरवाणी में कि मां मूंडू उस संत के जिससे संशय न जाए, और काल खात है तोरो संशय सकल को खाए। यहां परम पूज्य गुरुदेव जी ने हम समझाते हैं अपने इस यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक के माध्यम से कि इसलिए अपने हृदय से अज्ञान जनित इस संशय को तत्व ज्ञान रूपी तलवार से काटकर, तत्व ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मदन लाल दास जी को सत्साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो, मदन लाल दास जी को सत्साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। क्या बताते हैं इस भक्ति इसलिए अपने हृदय में अज्ञान जनित इस संशय को तत्व ज्ञान रूपी तलवार से काटकर भक्ति साधना में उत्सित खड़ा होना अर्थात जाग जा, अतिष्ठ और इस भक्ति में स्थित हो जा। यानी जब संशय समाप्त हो जाएगा कि सदगुरुदेव ने जो कह दिया वो फाइनल है, जो परम पूज्य सदगुरुदेव ने कह दिया वो फाइनल है। तो सदगुरुदेव जी के वाणी का सहारा लेकर के हमको चाहे पवन कुमार यादव बतावे और चाहे ये मैनेजमेंट जो 12 आश्रम चला करके सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा करके 12 आश्रम जो चला रहे हैं और ज्ञान विरुद्ध मनमाना चढ़ करवा रहे हैं, तो जब आप संशय रहित हो जाएंगे तत्व ज्ञान के माध्यम से तो आप किसी की नहीं मानेंगे। आप तो उनको उल्टा जवाब दोगे कि सदगुरुदेव जी ने तो कभी नहीं कहा कि खून दान दो, देह दान दो। सदगुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि राजनेताओं को सपोर्ट करो। फिर संगत किस ज्ञान को आधार बना रही है? प्रश्न यह है भगत भाई, विचार करने की बात है। उपरोक्त प्रमाणों से
सिद्ध हो जाता है कि जब तक पूर्ण संत सदगुरु के ज्ञान को हम साधक आधार नहीं बनाएगा, यानी परमेश्वर बता रहे हैं कि उपरोक्त सारी वाणियों से और प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि सद्भक्ति मार्ग में साधक को सदगुरु के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान को आधार नहीं बनाता है, तब तक साधक का कल्याण संभव नहीं है। ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी बता रहे हैं, 59 नंबर पन्ना है यथार्थ भक्ति बोध का। जो भी पवन कुमार यादव के साथ संगति में पीछे चल रहे हैं, पीछे लग रहे हैं दास दासियां, उनसे भी मुझ तुलसीदास का निवेदन है कि एक बार अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी को ज्ञान को आधार बना करके आप अपने भक्ति मार्ग को चेक कीजिए। पंचर लग रहा है आपके भक्ति मार्ग में, आपके भक्ति मार्ग में चोर लगे हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव ने बताया ना अपनी अमरवाणी में कि तोरी गठरी में लागो लाला चोर, ये मैनेजमेंट चोर लगा है। और पवन कुमार यादव जैसे, संजय राय जैसे चोर लगे हैं जो आपकी सद्भक्ति को बर्बाद करना चाहते हैं, आपको काल के खूंटे में मजबूती से बांधना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बताया कि संशय रहित होकर के इस अनमोल तत्व ज्ञान से अपने संशय को समाप्त कर लेगा और फिर अंतिम सांस तक इस तत्व ज्ञान का सहारा लेगा। वो तो परमेश्वर ने बता दिया कि वो तो उसका तो लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी, यानी यहां भी सुखी रहेगा, यहां भी परमात्मा सारे सुख देगा, और फिर जब शरीर छूटेगा तो फिर वो तो सतलोक में, फिर वहां तो सर्व सुख है, वहां तो किसी बात की दिक्कत है नहीं। परमात्मा ने बताया अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से। तो भगत भाई ज्यादा विश्लेषण न करते हुए आप ये कहेंगे कि फिर तो ये जो है प्रवचन वाली बात नहीं है, यहाँ पर सही और गलत की बात आपके समक्ष रख रहा हूं और आपको लिए चलता हूं 60 नंबर पन्ने पर। क्या बताते हैं कि जो साधक गुरु जी से दीक्षा ना लेकर के अपने आप साधना करते हैं वह प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। यानी जो आध्यात्मिक मार्ग में गुरु नहीं बनाते उनके लिए परमात्मा ने यह बात बताई कि वो प्रेत योनि में चले जाते हैं तथा हजारों वर्ष जन्म मरण के चक्कर में कष्ट उठाते रहते हैं, जिस कारण से सहस्र हजार वर्षों तक गर्भ का कष्ट उठाते हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने इसी 60 नंबर पन्ने के बिल्कुल नीचे बताया है कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही मिथ्या होए कबहु न फलही, गुरु बिन भरम न छूटे भाई कोटि उपाय करे चतुराई। ये चतुर है, ये पवन कुमार यादव बहुत बड़ा चतुर है। ये पौषान निषाद जी को सत्साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। नमस्कार, जय श्री राम। गुरु बिन दान पुण्य जो करही। भगत भाइयों, गुरु तो हमारे 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सहने प्रत्यक्ष गुरु, और पुतला राम आपके समक्ष काल्पनिक गुरु पुतला राम बना करके आपके समक्ष पेश किया जाता है। नकली ऑडियो वीडियो आपके समक्ष सदगुरुदेव जी के बता करके पेश किए जाते हैं। आपसे धनाना धाम में सदगुरुदेव जी के नाम पर दान पाठ करवाया जा रहा है। और वाणी क्या कह रही है परम पूज्य सदगुरुदेव जी? हमें क्या बता रहे हैं कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही मिथ्या हो कबहु न फलही। वो कभी सफल नहीं होता। गुरु बिन भरम न छूटे भाई कोटि उपाय करे चतुराई। पहले गुरु के ज्ञान को समझे, फिर दीक्षा लेकर गुरु जी के बताए अनुसार दान पुण्य करे। अगर ज्ञान को समझा होता तो धनाना धामों में दान पुण्य नहीं करता है करती संगत, ये जो भी करते हैं भाई बहन। अगर साथ संगति के दास दासियों ने अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को समझा होता तो ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण पवन कुमार यादव के द्वारा नहीं कर रही होती। क्या कहता है कि हमें कबीर साहब की फोटो से क्या मतलब है, हमें तो केवल गुरु जी से मतलब है। अभी इसमें आगे ले चलेंगे, ये भी बात परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने सिद्ध कर दी है, इसमें ये भी सिद्ध हो जाएगा। जो ये कहता है ना कि खाली गुरु जी की फोटो रखो, कहां से लाया है ये ज्ञान पवन कुमार यादव तिमिर दूत ठग? कोई प्रमाण बता दे।
कोई तो प्रमाण बताते। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी अप्रमाणित बात नहीं कही। या ये जो दान पाठ, खून दान, देह दान करवाते हैं ये 12 आश्रमों के ये मुखिया, फर्जी नामदान संचालकों के, ये कहाँ से लाए हैं ये ज्ञान? ये पुतला राम के से आशीर्वाद लेने की भक्ति नहीं है भगत भाइयों। ये परमात्मा ने बताया कि ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। इसमें आपको कदम कदम में सावधान रहना पड़ेगा, कदम कदम में, क्योंकि भक्ति के चोर आपको जीवित भी भ्रमित करेंगे और मरने के बाद भी ऐसा ही है। परमात्मा ने बताया था कि काल आपको त्रिकुटी तक भ्रमित करने की कोशिश करेगा। तहवा कंज कमल है भाई, बग भौरा दुई रूप दिखाई, निज मन करे तहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। परमात्मा की अमरवाणी सदगुरुदेव जी की। तो पहले गुरु जी के ज्ञान को समझे, फिर दीक्षा लेकर गुरु जी के बताए अनुसार दान पुण्य करने से आध्यात्मिक मार्ग में सफलता मिलती है। विचार कीजिए भगत भाइयों, ये जितने 12 आश्रमों में आपकी भक्ति बढ़ाने का जो ठेकेदार बन रहे हैं, जो 4, 5, 6 को अभी आपसे दान पुण्य करवाया जाएगा, 4, 5, 6 को आपसे फिर धर्म यज्ञ में बुलवाया जाएगा और आपसे पुनः खून दान, देह दान करवाया जाएगा। तो एक बार आप अपने, अगर ये भक्ति बोध की पुस्तक हो आपके पास तो एक बार पढ़ लेना। 58, 59, 60, ये 60 नंबर पन्ना में पढ़ रहा हूं, क्योंकि अपनी तरफ से कोई बात बताऊंगा मैं बताने की कोशिश करूंगा ही नहीं। हमारे गुरु जी ने हमको जो बताया हम उसको मानेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में गुरु के तो किसी की नहीं मानना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं। तो गुरु जी के बताए अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। गुरु बिन दान आदि कर्म करने से कोई लाभ नहीं होता है। गुरु जी ने बिना भ्रम शंका का नाश नहीं होता, यानी गुरु के ज्ञान बिना भ्रम शंका का नाश नहीं हो सकता। चाहे व्यक्ति कितनी ही चतुरता करता रहे, ये पवन कुमार यादव चाहे कितनी भी चतुरता करता रहे, ये साथ संगति के लोग क्या कहते हैं कि साथ संगति में जुड़ जाइए, नहीं तो 2028-29 में महाविनाश हो जाएगा। ये पवन कुमार यादव तिमिरदू ठग के वचन है ये, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा। बता, ये तो परमात्मा से भी 4 कदम आगे अपनी अग्रणी बात करता है ये। एस कुमार जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब, जो मुझ तुच्छदास को सुन रहे हैं, सभी भगत भाइयों को सत साहेब, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, और या जो भी हैं उनको सभी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, हमें अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को ही अंतिम, उत्तम और सर्वोत्तम मान करके अपने सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। हमें किसी तीसरे व्यक्ति की बात नहीं मानी है। जहां पड़ता है किसी चतुर शंका का, गुरु बिन ज्ञान बिना शंका का नाश हो नहीं सकता। चाहे व्यक्ति कितनी चतुरता कर ले, ये साथ संगति के लोग चाहे जितने चतुर हों, कबीर साहब की फोटो को अलग कर दिया, सदगुरुदेव जी के फोटो को रख ले, उसके आगे भोग लगाते हैं, फिर कहते हैं गुरुदेव धनाना वाले ये गाना गाते हैं। ये इसका मनमाना आचरण है। ये कोई सदगुरुदेव जी की वाणी नहीं है। ये सदगुरुदेव जी की वाणी नहीं बोलता ये पवन कुमार यादव तिमिरदू ठग। इसने ठेका ले रखा है कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये पवन कुमार यादव कोरी परम पूज्य सदगुरुदेव जी की उतनी ही वाणी ये सुनाता है जितने में इसका उल्लू सीधा हो जाए, बस बाकी काट देता है, वहां से बंद कर देता है। उमेश कुमार भगत जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को अंतिम, उत्तम, सर्वोत्तम माने। दास का यह प्रयत्न है, मुत्तुच्छ दास का, और आप सबके समक्ष, आप सभी भाई बहनों के बीच दास का, मुत्तुच्छ दास का प्रयत्न है कि हम जागें और जगाएं। जागिए और जगाइए अपने भाई बहनों को जो आपको भ्रमित कर रहे हैं सद्भक्ति मार्ग में। हमारा भ्रमित करने का कोई कारण नहीं, हम तो वो बात कर रहे हैं जो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव ने कही है। गुरु जी के मिलने पर ही सर्व दुख और पाप का नाश हो सकता है। वह समाप्त हो जाता है। जन्म मरण के संताप, दुख समाप्त हो जाता है। सदा गुरु जी के चरणों में ध्यान रखें। इस प्रकार साधना करके जो मानव जीवन को सफल करना चाहिए। अब आते हैं इस बात पर जो पवन कुमार यादव तिमिरदू ठग
कहता है कि गुरु जी की फोटो रखो और कबीर साहब की फोटो को हटा दो। जो इसके दास दासियां जो उसके पीछे लग रही हैं, वो सारे लोग केवल परम पूज्य सदगुरुदेव जी की फोटो को लगाते हैं और कबीर साहब की फोटो को अलग कर देते हैं। कहते हैं इनसे हमसे क्या लेना देना। आइए चलते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं इस विषय पर। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ये क्या वाणियों का सहारा लेता है। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबहू नहीं आने, जिन बातन से गुरु दुख पावे या ऐसी गुरु को पूर्ण। कहते गुरु जी तो कह रहे गुरु को पूर्ण ब्रह्म मानना चाहिए। तो गुरु को शिष्य को बताया परम पूज्य कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म मानना चाहिए। अब आगे परम पूज्य सदगुरुदेव जी इसमें क्या सिद्ध करना चाहते हैं आपके समक्ष रखता हूं। ये 60 नंबर पन्ना है, बिल्कुल नीचे परम पूज्य सदगुरुदेव जी की अमर वाणी है। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाकई हृदय रहूं समोई, 68 तीर भरम भरमावे, सो फल गुरु के चरना पावे। परमात्मा ने स्वयं बताया है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी करकलमों से लिख रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं बताया कि गुरु के भक्त, गुरु का भक्त यानी सदगुरु का भक्त। सुन ले पवन कुमार यादव तिमिर दूत ठग, कहता है कबीर साहब से क्या लेना देना है। और यहां परमात्मा क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं बताया कि गुरु का भक्त मेरी आत्मा है। यानी गुरु का सदगुरु से दीक्षा लेकर के जो सदगुरु पर पूरा न्यौछावर होकर के भक्ति करता है, तो परमात्मा बता रहे हैं वो मेरी आत्मा है। और ये क्या कहता है कबीर साहब से क्या लेना देना। गुरु जी की फोटो रख लो, उसमें भोग लगा दो, हो गया, बात हो गया। और दान पाठ का पैसा इस महाकुकर्मी तिमिर दूत ठग के हाथ में दे दो, जिससे 13-13 लाख की गाड़ियों में चलता है, ऐसा करता है। तो भगत भाइयों, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की माने, किसी की मत माने। ये क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं बताया है कि गुरु के भक्त मेरी आत्मा है, शेष काल के जाल में फंसकर काल की आत्मा है। यानी जो सदगुरु जी के ज्ञान को आधार बना करके चलता है, तो परमात्मा कहते हैं वो मेरी आत्मा है। और वो सदगुरु के यानी जो परमात्मा ने भेजा है अपने कृपा पात्र को, उसके ज्ञान को आधार बना करके जो चलेगा उसका कल्याण निश्चित है। जो मेरे कृपा पात्र संत को और विश्लेषण किया है परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने, उमेश कुमार भगत जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी को की जय हो। जो मेरे कृपा पात्र संत को गुरु बनाए हुए हैं, जय हो बंदी छोड़ की। यानी परमात्मा बता रहे हैं कि जो मेरे कृपा पात्र संत को गुरु बनाए हुए हैं वो तो मेरी आत्मा है। फिर किस आधार पर इस तिमिर दूत ठग पवन कुमार यादव के पीछे चलने वाली दास दासियों, एक बार पढ़ लेना ये पुस्तक है यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ, पढ़ लीजिएगा एक बार। जो खून दान देह दान, अभी 4, 5, 6 को जाएंगे इन 12 आश्रमों में अपना समय भक्ति धन बर्बाद करने, आर्थिक धन बर्बाद। उन सभी पुण्यात्माओं से मुझ तुच्छदास का निवेदन है कि एक बार जरूर इस अपने आध्यात्मिक सद्भक्ति मार्ग में एक बार जरूर चेक कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो सारी क्रियाएं कर रहा हूं फिर भी मुझको मैं धोखा खा गया। विद्या सागर जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत्साहिब जो मुत्तु चिरास को सुन रहे हैं। भगत भाइयों, जो मेरे कृपा पास संत को गुरु बनाए हुए हैं, दिव्यान देव नारायण जी को जय श्री राम, नमस्कार सत्साहिब। अनिल यादव जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। उनके यानी जो मेरे कृपा पास संत को गुरु बनाए हैं, तो यहां पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी कर कमलों से लिख रहे हैं कि उनके हृदय में रहता हूं, उनके हृदय में समाया रहता हूं। गुरु भगता मम आत्म सोई, परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वह के हृदय रहूं समोई। तो हे परमात्मा की प्यारी आत्माओं, मुत्तुच्छदास का आप सभी धनियों से निवेदन है, आप अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को अंतिम, उत्तम और सर्वोत्तम मानिए और उसी आधार पर अपने सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़िए। किसी तिमिर दूत ठग पवन कुमार यादव की बात को तब तक नहीं मानिए जब तक आप उसको एक बार अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान से न तौल लीजिए। इन 12 आश्रमों में चल रहे फर्जी नामदान संचालकों की तब तक न मानिए जब तक आपको इतनी बड़ी बड़ी ये पुस्तकें, परमात्मा ने इतना ज्ञान क्यों दिया, 6-6, 7-7 घंटे परमात्मा ने क्यों हमको ज्ञान बताया। इसीलिए
कि परम पूज्य सद्गुरु जी ने बताया था कि अगर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के आपको भ्रमित करे तो आप उनको भी ज्ञान आधार से जवाब दे दो। पर भगत भाइयों, पता नहीं क्या हो गया है परमात्मा की प्यारी संगत को, जो इन ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करने वालों की यहाँ भीड़ लगा रही है। इन 12 आश्रमों में जाकर के अपनी भक्ति सफल करना चाहती है। क्या बताते हैं? अर्थात मेरा आशीर्वाद सदा गुरु भक्त पर बना रहता है। किस पर बना रहता है? जो अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को अंतिम सांस तक ज्ञान का सहारा लेता है, उस पर परमात्मा ने बताया कि सदा मेरा आशीर्वाद उस पर बना रहता है। जो गुरु के किसी की बात को नहीं मानता, वो हंस है, वो हंस आत्मा है, वो अधिकारी है उस अमरधाम का, उस शाश्वतम सतानम, उस सतलोक का अधिकारी हंस है वो। भगत भाइयों, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। जिस प्रकार परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया था कि IAS PCS की परीक्षाएं तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग सफल होते हैं। जो विद्या का सही अनुसरण करते हैं, जो विद्यालय के समय को सही अनुसरण करते हैं, वही सफल होते हैं। बाकी व्यर्थ बाद, अगर सभी सफल होते तो ये बेरोजगारियों की भीड़ नहीं लग रही होती। तो यहां बताते हैं कि पुराणों में कहा है कि 68 तीर्थों में भ्रमण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। परमेश्वर ने कहा है वैसे तो तीर्थ भ्रमण से कोई लाभ नहीं होता है, हानि होती है, क्योंकि तीर्थों पर जाने का निर्देश श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। विचार कीजिए भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने जो भी बात कही है उसका प्रमाण दिखाया है। फिर भी वकील साहब लाइव में अपनी उस दिन बता रहे थे कि आचार्य और शंकराचार्यों ने, मुल्लाओं ने कबीर साहब के साथ क्या किया था? कबीर साहब के साथ 52 यातनाएं दी। जब कबीर साहब स्वयं आए थे सदगुरु रूप में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्रचार करने, तब 52 यातनाएं दी गई। और उन्होंने बार बार ये बात बताया कि किसी को मालूम, पुस्तक तो हम बहुत पढ़ते हैं, ये ज्ञान अमृत सड़न का विषय, लेकिन उन्होंने बताया कि करौथा कांड का क्या कारण, ठोस कारण था। भगत भाइयों, आज हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को 11 वर्ष का कठिन समय हो चुका है जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए। एक दिन का भी पैरोल नहीं है उसमें। और भगत भाइयों, हम अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी। भगत भाइयों, चाह कर भी, संगत चाहती है कि सद्गुरुदेव जी, सभी चाहते हैं सद्गुरुदेव जी आवें, सद्गुरुदेव जी हमको सत्संग सुनावें, सद्गुरुदेव जी हमको आशीर्वाद दें। लेकिन पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारे और सद्गुरुदेव जी के बीच में कौन लोग रोड़ा बढ़ रहे हैं, कौन है षड्यंत्रकारी जो हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को एक दिन का पैरोल नहीं देना चाहते, एक दिन के लिए भी हमारे सद्गुरुदेव जी को आने देना नहीं चाहते हैं। तो भगत भाई, पहले ये पॉइंट क्लियर कर देते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि आपके सदगुरु सुरधेनु कामधेनु तो स्वर्ग है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी तो सर्व गुणों से पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण संत है और वो सर्व सुख आनंद दाता है। जब हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सर्व सुख आनंद दाता है, तो हमें ज्ञान खून दान करने की और देह दान करने की क्या आवश्यकता है? क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे परम पूज्य सद्गुरु तो सब कुछ कर, सदगुरु जो चाहे से सब कुछ करने में सक्षम है। गुरु जी का उपदेश या उस समय लेना चाहिए जब आप उनके ज्ञान को पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं। ये बार बार परम पूज्य सद्गुरु जी बता रहे हैं इस पुस्तक में कि उपदेश और नाम तब लेना चाहिए जब आप ज्ञान से पूर्णता संतुष्ट हो। ये इसलिए परम पूज्य सद्गुरु जी बार बार बता रहे हैं क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है भगत भाइयों, नाम का नहीं है, ज्ञान का अनुबंध है। काल भगवान से परम पूज्य सद्गुरु जी के ज्ञान का अनुबंध है, ना कि नाम का है। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपको, जो मेरे का स्वीकार करे मेरा। वो परम पूज्य सद्गुरु आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में बता दे, सृष्टि रचना के अंदर आप देख लीजिएगा। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी यहाँ पर 61 नंबर पन्ना है। गुरु जी का उपदेश उस समय लेना चाहिए, यानी नाम उस समय लेना चाहिए जब आप जी सद्गुरुदेव जी के ज्ञान से पूर्णतः संतुष्ट हो, आपके अंदर संशय ना हो, और फिर आप न्यौछावर हो जाओ और मस्त होकर भक्ति करो अपनी। फिर हमें तिमिर दूत जैसे लोग भ्रमित नहीं कर सकते। अगर
जो 7 संगति के पीछे संगत लग रही है या 12 आश्रमों में संगत अभी जाएगी भंडारा खाने के लिए, अगर वो ज्ञान से पूर्णता संतुष्ट होती तो प्रश्न करती कि सदगुरुदेव जी को 11 वर्ष जेल के अंदर हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो बरवाला घाट कांड के अंदर घटना को घटित करने वाले हैं? संगत तो मानती है सदगुरुदेव जी निर्दोष हैं, तो फिर दोषी कौन है ये भी तो जानना होगा। भगत भाइयों, आपको इस पुस्तक में ले चलता हूं, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है ये। इसको मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि आज यहाँ पर टॉपिक है पढ़ने का। आज जो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को षड्यंत्रकारियों की कमी नहीं, चाहे वो फर्जी नामदान संचालक हो, चाहे तिमिरदू ठग हो, ये भी सदगुरुदेव के ज्ञान का सहारा लेकर अपना ही उल्लू सीधा कर रहा है। 13-13 लाख की गाड़ियों में चल रहा है, संगत के दान पाठ के पैसे से वही काम मैनेजमेंट के लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो गिनती में नहीं है, जो परमात्मा की सच्चाई ज्ञान को आधार बना करके आप तक अपनी बात को रखते हैं। उनको सुनने वालों की भी बहुत कमी है, यानी अज्ञान सुनने वालों की तो गिनती नहीं। पवन कुमार यादव के 3-3 घंटे अज्ञान को सुनने वालों के व्यूज हजारों में, लाखों में। ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करने वाले 12 आश्रमों के फर्जी नामदान संचालकों के भ्रामक वीडियो, ज्ञान विरुद्ध वीडियो, ज्ञान विरुद्ध ऑडियो, ज्ञान विरुद्ध काल्पनिक प्रदर्शनी के देखने वाले लाखों में हैं। लेकिन सच्चाई सुनने वालों की कमी, सच्चाई सुनने वाले को जो सच्चाई बता रहे हैं, जो गिनती में नहीं है। गिनती में कहने का मतलब है कि जहां करोड़ों की संगत हो, ये कहते हैं करोड़ों की, ये कहते हैं करोड़ों की, जो 12 आश्रम चला रहे हैं वो कहते हैं करोड़ों में अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज जी के। उन तक सच्चाई बोलने वाले कितने लोग हैं जो अपने परम पूज्य सदगुरु जो ज्ञान को आधार बना करके सोशल मीडिया में सेवा करते हैं? चाहे वो कमलदेव चौपाल जी हों, चाहे वो उमेश कुमार यादव जी हों, चाहे वो हमारे झारखंड के त्रिभुवन दास जी हों, चाहे वो हमारे बिहार के शशि प्रताप जिन्होंने इस पुस्तक को लिपिबद्ध किया है, और चाहे हमारे अनिल यादव जी हों, और भी हमारे भाई बहन हैं, प्रेमदास जी हों, या और अन्य भाई बहन हो। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग सुनते हैं इनको, या कितने लोग इनके वीडियो को देखते हैं? आप देख लीजिए आपके समक्ष। तो हमारा ये प्रश्न नहीं है कि हमारे व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं ना, ये व्यूज बढ़ाने वाला की बात नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सच्चाई सुनने वाले कितने लोग हैं। हम आपके समक्ष कोई बात बिना ज्ञान आधारित नहीं रखता हूं, सबूत प्रमाण के सहित रखता हूं। जैसे यहां पर करौथा कांड की बात मैं आपके समक्ष रखूंगा तो प्रमाण सहित, क्योंकि यहां पर वकील साहब ने जो भी बात लिखी है उसका प्रमाण इसमें संलग्न किया है। क्या बताते हैं करौथा कांड घटित करने का मुख्य कारण? मैं आपको इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे। समर्थ सतवादी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, करौथा कांड 2006 का रहस्य, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। प्रश्न नंबर 56 हम पढ़ेंगे। सत्संग गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर, कस्बा-कस्बा जाकर करते थे। 1999 ईस्वी में सतलोक आश्रम का स्थापना रोहतक के अंतर्गत करौथा गांव में की गई। 1 जून 1999 तक सत्संग समागम रखा। आश्रम पर हर महीने में 3 अमावस्या में 3 दिन सदगुरुदेव जी सत्संग किया करते थे। महीने में 6 दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग करना निर्धारित किया तथा सत्संग को समाचार पत्र एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से सत समाज को उजागर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अज्ञान को उजागर कर दिया। आप पढ़ लीजिएगा,